ये फरमाइएगा अफरान साहब के ये 26 MPs आपका एतराज़ यह है कि उन्होंने मरियम नवाज साहबा की तकरीर नहीं सुनने दी गई थी। यहाँ पे कौमी असम्बली में जो जो कुछ होता रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती रही है, किसी की रुकनीत अगर मुअत्तल हुई है तो एक आध 2 हफ्तों के लिए हुई है, डी सीट किसी को नहीं किया गया और आप वहाँ पे 26 MPs को डी सीट करना चाहते हैं, रेफरेंस दायर कर दिया। तो इसका मतलब जमहूरियत का तो जनाजा निकाल रहे हैं फिर आप। देखिए बात यह है कि जमहूरियत जो है उसमें गालियाँ देना, हुल्लड़बाजी करना, औरतों का लिहाज ना करना, वो भी तो नहीं है ना। और ये अभी की बात नहीं है, ये बिल्डअप हुआ है इन द लास्ट 18 मंथ्स कि ये मुसलसल एक बदतमीजी, वहाँ पे लड़ाई हुई है बकायदा, वहाँ पे बदतमीजी की हद तमाम हदें क्रॉस कर गए हैं। भाई बात ये है कि आप सियासत करें, आप बातचीत करें, अगले को बातचीत करने दें, ये है ना। आप हमें तो आपको याद है जब परवेज इलाही साहब थे और उस वक्त आप अपोजिशन में थे और हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे तो आपने परवेज इलाही साहब को फंडा लगा दिया था। उनको तो वहां पे बेचारों को जो पुलिस वो तो एक्टिंग चल रही थी और वो इसलिए पुलिस गई थी क्योंकि परवेज इलाही साहब ने अपने जो जाती मुलाजिम है उनको उधर घुसेड़ा था, वहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा मसला होने लगा था। बात ये है कि पीटीआई ने हमारे जो है वो बहुत सारे सेनेटर्स और एमएनएस को डिसमिस करवाया, कोर्टों के थ्रू करवाया कि नहीं। साकिब निसार ने पीटीआई मतलब एक ही बात होगी ना, साकिब निसार बंदयाल ये सारे एक ही थे ना, खोसा मोसा ये सारे ये समूहतकारी थी बेसिकली। इसीलिए तो आज अदलिया का हाल जो है ये जहाँ पहुंचा यही नहीं कि कारनामों की वजह से तो पहुंचा है। बात ये है कि मैं ये आज समझता हूँ कि ये मामला इस हद तक नहीं जाने चाहिए कि आप एक दूसरे को डिसमिस कर रहे हो, लेकिन ये रवायत इन्होंने डाली है, ये अपने मुखालफिन को निकालने की उल्टे सीधे तरीकों से, उसकी क्या कहते हैं सबसे बड़े चैंपियन है ये खुद है। लेकिन फिर भी मैं अगर ये पीटीआई थोड़ा सा बिहेव करे तो मैं खुद दरख्वास्त करूंगा जो स्पीकर है और मैं सीएम साहबा को भी भाई आप करें, लेकिन आप भी तो थोड़ा अपना लिहाज करें ना। वैसे असम्बलियों के अंदर ये कल्चर वैसे है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मुहिम हमने स्टार्ट की थी, उनके खिलाफ शेख रशीद साहब ने की थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना सर, एक मिनट ठहर से जाओ। तुसी शेख रशीद एक दौर उन्होंने साढ़े ना गुजारा, 40 जिन्हें ना गुजारे उन्होंने 25 साल से नहीं है। अच्छा 25 साल से नहीं, 25 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो 25 साल पहले तो 25 साल पहले तो आप ही के साथ थे ना। तो फिर आप पिछले 10 साल से आपके साथ थे, वो भी पूरा। अब बात सुन लेना ना, सुन ले। मैं औरतों की तकरीम की जो आपका रिकॉर्ड है सिर्फ वो बयान करूंगा। मैं आपने नवाज शरीफ साहब के कहने पे शेख रशीद ने बदतमीजी शुरू की, बहुत और उसके बाद हुसैन हकानी के साहब ने अप्रूवल दी, पैसे दिए उस हेलीकॉप्टर के, ये भी झूठ है, वो भी वहाँ पे जिनके वो सारी चीजें पीएम नवाज ने की। फिर इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा को दर बदर जो है ना वो फंसाया, बड़ी तकलीफ। और इमरान खान साहब ने इज्जत की, बैठ के ऊपर क्या इतनी इज्जत की, सेनेटर साहब कोई बातें सच सुना करे, इतनी इज्जत की कि बेचारी कभी दूसरे पे कभी तीसरी जेल के बाद, और जुबान भी हमने काटी जरदारी साहब की। पता है वो राना साहब हमारी सेनेटर थे जो बहुत हो गए हमारे। उसके बाद इन्होंने पीटीआई में सब सरम जावेद, आलिया हमजा सबकी इतनी तकरीम की, वो कि आप सोच नहीं सकते। और अभी और ख्वाजा आसफ ने शीरी मजारी की इतनी तकरीम की कि आप सोच नहीं सकते। और आपने जो मैं आपको बताऊं जो आपने अलकाबाद दिए खवातीन के अदब के खवातीन की इज्जत में इतनी ज्यादा है, वो क्या उससे नीचे कोई रिकॉर्ड नहीं है। शाजिया समथिंग नाम, गुल समथिंग नहीं गुल समथिंग पहले करो नाम अच्छा वो बयान किया। अच्छा देखिए कितना ढूंढ के लेके आए ना कि नाम दोनों को नहीं याद। मैसेजेस दिखाए इज्जत वाले इमरान खान के, वो भी सारे पास नहीं, वो मैसेज तो मैं आपके नाम पे आयशा गुल लई का नाम आपके नाम पे लिख लो तो जो मर्जी। हर दूसरी खातून आपके बारे में रेहाम खान के बात सुने, सारी गर्लफ्रेंड सारी वाइफ बात बोलते हैं। इमरान खान इज्जत, सरम जावेद की बड़ी तकरीम की आपने, सरम जावेद भाइयों की बड़ी इज्जत करती है। जिस तरह की आप लोगों यास्मीन राशिद की बहुत तकरीम कर रहे हैं आप, आलिया हमजा की आपने बहुत ठीक है, आयशा भुट्टा के साथ आपने बहुत, आयशा गुलालई के साथ तो अपना मैं आयशा भुट्टा की बात, आयशा गुलालई को भी कर लिया अपना आपने तकरीम की, बहुत रेहाम खान भी कर लिया आपने बहुत। जो उससे पहले वो किताब आई है अभी, मैं अब नाम लूं, इतनी तकरीम करते हैं कि अल्लाह करे ये तकरीम घरों पे भी ले जाए। मैं नहीं कहना चाहता। आप मुझे बताएं, सीएम है वो पंजाब की, क्या वो अपना फिरौन की फैमिली से है कि उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता? वो लमी है,
वो क्या है? आप कर सकते तमीज के दायरे में। तमीज के दायरे में क्या? तमीज के दायरे में आपने तमीज से बात की कभी? आपने नहीं अफनान साहब, बात यह है आपने असेंबलियों में भी गला घोंट रहे हैं। और ये जो अहमद साहब, मलिक अहमद साहब मेरा तो बड़ा भाई है, जो ये डाल रहे हैं ना हलफ की बातें, तो आर्टिकल 6 जिस दिन लगना हुआ इन सबके ऊपर लगेगा भाई। ये अगर आप 6 लगेगा सर, मैं बता रहा हूँ चार बस लगा आर्टिकल 6 लगेगा। यार ख्वाजा आसिफ पकड़े पा रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल है, अब हाइब्रिड मॉडल है। 90 में भी होता, 90 में भी हाइब्रिड मॉडल में आप आते थे, उसामा बिन लादेन से पैसे लेके आप भुट्टो की टाइप करते थे, हमीद गुल जनरल हर किसी के कंधों पर चढ़ के तो आप आए हैं। सख्त तारीख, आपकी तारीख इतनी बदनुमा है, उसको जितना मर्जी हम खुशनुमा कर सकते हैं, कोशिश करें, आप नहीं कर सकते। आयशा गुलाली से पूछते हैं कितनी आयशा गुलाली आपकी सहेली होगी, आप पार्टी में थी भाई, आपकी पार्टी में आपके लीडर के खिलाफ खानदान के साथ उनका ताल्लुक नहीं, मौजूद खानदान बाकी किया अपना। रेहान खान से पूछ लेते हैं कितनी इज्जत करते हैं आप, शहबाज शरीफ साहब से और उनसे बड़ी गाला में जो उसके बारे में मुझे ना शौकत साहब के पास जाना है। शौकत साहब ये फरमाइए कि ये जो पंजाब के अंदर हो रहा है जी, 26 MP मुझे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उड़ाना चाह रही है और उनकी जगह अपने बंदे इलेक्ट करवा के लाना चाह रहे हैं, तो इससे क्या होगा? पहली बात तो ये है कि स्पीकर हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, इन 26 बंदों को, 26 MPs को पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट किया है। जब हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो लोगों ने मुंतखब किया उनको। और फिर इस तरह से डी-सीट करना, ये रेफरेंस चला गया रेफरेंस, लेकिन जो आईनी तरीक़ाकार है उस पे तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन मलिक अहमद खान बच्चर, वो भी अहमद खान है, वो भी अहमद खान है, वो भी मलक है, वो भी मलक है, ठीक है। वो अगर रेफरेंस भेजते कि ये हमारे बंदे, इन्होंने वोट नहीं दिया चीफ मिनिस्टर वाले इलेक्शन के वक्त या मनी बिल के टाइम पे वोट नहीं दिया, वो तो बनता है कि उस तरह से हो सकता है। लेकिन इसमें एक कबाहत और भी आ गई कि ये तो मखसूस नशिस्तों के फैसले से आज़ाद हो गए। अब वो जो जस्टिस अता बंदयाल वाला फैसला था कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो अगर उसका आर्डर नहीं माना गया लीडर की बजाय, वो भी ख़त्म हो गई कदगन। दूसरी, जिस दिन मलिक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे थे कि मैं 26 को मुअत्तल करता हूँ, जुर्माना करता हूँ, तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जी मुझे खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि ये तो हमारे डिसिप्लिन में नहीं है, मैं इसलिए रेफरेंस भेजूंगा। अब अगर ये रेफरेंस जाता है लीडर ऑफ द अपोजिशन मलिक अहमद खान बच्चर, वो रिटर्न पेश करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मैंने तो कोई ऐसी एडवाइस नहीं की, लिहाजा ये वाला जो रेफरेंस है मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। इससे नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई डी-सीट होगा और उनकी जगह पे कोई अपना बंदा आएगा, क्योंकि इन लोगों को घर भेजने की ज़रूरत क्या है, उनके पास मेजॉरिटी है। वहाँ आईनी तरमीम तो पास नहीं होनी पंजाब असेंबली में कि 2/3 चाहिए, आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो उनके पास कंफर्टेबल है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी आप आगे बात करेंगे केपी वाले हवाले से, कि अगर ये पर्पज़ ये है कि इन पे दबाव डाला जाए कि कोई ग्रुप्स क्रिएट किए जाएं और फर्दर वीकन किया जाए पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी को या पीटीआई को इटसेल्फ, वो तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगेन आई से कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, लेकिन ये डी-सीट होना मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। कि मैंने ना पैसा ब्रेक लेनी, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर इसका कोई फायदा नहीं है और अगर इससे डी-सीट नहीं होना, तो इस लेवल तक फिर स्पीकर साहब को नहीं जाना चाहिए था। अगर स्पीकर साहब इस लेवल तक चले गए हैं तो आखिर इसके अंदर कुछ ना कुछ मोटिव्स हैं, कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा। क्योंकि अगर ये डी-सीट होने की जो रेफरेंस है वहां पे अगर पंजाब गवर्नमेंट को मार पड़ जाती है तो वो उनकी बड़ी बेइज्जती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला कोई पीछे हटने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर से निकलेगा। ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।